हरे भरे खेतों के बीच बसा सुंदरपुर एक ऐसा गांव है जहां प्रकृति की गोद में जीवन अपनी पूरी सादगी और शांति के साथ बहता है। शांत ग्रामीण जीवन की एक खूबसूरत तस्वीर था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेते हैं। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। ये चिड़ियां मानो गांव की आत्मा को जीवंत कर देती थी। ताजी खिले हुए फूलों की खुशबू हल्की हवा में तैरती रहती थी। इन फूलों की महक से पूरा गांव महक उठता था। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी। लोग बिना किसी हड़बड़ी के अपने काम करते थे और जीवन का आनंद लेते थे। लोग प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए थे। खेतों में काम करते हुए वे प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध महसूस करते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां सादगी का राज था। यहाँ के लोग अपनी सरलता और सादगी में ही खुश रहते थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और सीता रहते थे। उनकी झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। उनका घर साधारण था, उनकी जरूरतें कम। वे अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट रहते थे। फिर भी उनके दिल प्यार और संतोष से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। रामू एक दयालु किसान था। वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी फसलों की देखभाल करता था। सीता अपने नेक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वे सुंदरपुर में सबके लिए आशा की किरण थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी इज्जत करते थे। उनके दिन कड़ी मेहनत में बीतते थे। वे सुबह से शाम तक अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन वे हर चुनौती का सामना एक साथ करते थे, चाहे वह मौसम की मार हो या फसल की समस्या। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनका मार्गदर्शक सितारा था। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे का सहारा बनते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी धन दौलत से नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और साथ से मिलती है। उनके जीवन की सादगी और प्यार ने सुंदरपुर को एक आदर्श गांव बना दिया था। रामू और सीता गरीब भले ही रहे हों, पर नेकदिली के मामले में वे सुंदरपुर के सबसे अमीर इंसान थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके दिल सोने के थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे उनके पास खुद कितना भी कम क्यों न हो। उनके पास जो थोड़ा बहुत होता, उसे वे हमेशा जरूरतमंदों के साथ बांटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। चाहे वह खाना हो, कपड़े हो या फिर समय और सहारा, वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके इस व्यवहार ने उन्हें गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था। उनका मानना था कि नेकी करने से नेकी मिलती है। वे कहते थे कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो वह मदद किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती है। यह उनका जीवन का सिद्धांत था और वे इसे हर दिन अपने कार्यों में लागू करते थे। वे इस सिद्धांत पर हर दिन जीते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। उनके इस दृष्टिकोण ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार की तरह बन गया। एक दिन एक थका हुआ मुसाफिर हमारे दरवाजे पर आया, भूखा और थका हुआ। वह दूर दूर से चलकर आया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर थकान और भूख की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हमने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। हमने उसे अपने घर में बुलाया और उसे बैठने के लिए एक आरामदायक जगह दी। हमारे लिए यह एक साधारण कर्तव्य था, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ी राहत थी। हमने अपना सादा भोजन उसके साथ बांटा। हमारे पास जो भी था, हमने उसे खुशी खुशी उसके साथ साझा किया। वह बहुत आभारी था और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। हमने उसे रात को आराम करने के लिए एक गर्म जगह दी। हमने उसे एक साफ और आरामदायक बिस्तर दिया ताकि वह अपनी थकान मिटा सके। वह बहुत थका हुआ था और तुरंत सो गया। हमने उसकी कहानियां पूरी तन्मयता से सुनी। उसने हमें अपने सफर की कहानियां सुनाई और हम सबने उसे ध्यान से सुना। उसकी कहानियां बहुत रोचक थीं और हमें बहुत कुछ सिखाया। अगली सुबह यात्री कृतज्ञ हृदय से विदा हुआ। उसने हमें धन्यवाद कहा और कहा कि वह कभी हमारे इस उपकार को नहीं भूलेगा।
उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी और उसने हमें आशीर्वाद दिया। उनकी दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह कोई भी हो। उनके इस व्यवहार ने उन्हें गांव में बहुत सम्मान दिलाया। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वे सबसे पहले आगे आते थे। उनके इस व्यवहार ने गांव में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने बुजुर्गों का साथ दिया। वे हमेशा बुजुर्गों की देखभाल करते थे और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते थे। उनके इस व्यवहार ने उन्हें गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाया। उन्होंने बीमारों की देखभाल की। जब भी कोई बीमार होता, वे उसकी देखभाल के लिए सबसे पहले आगे आते थे। उनके इस व्यवहार ने गांव में स्वास्थ्य और कल्याण की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह सब बिना किसी स्वार्थ के किया। उनके लिए दूसरों की मदद करना एक कर्तव्य था, न कि कोई बोझ। उनके इस निस्वार्थ व्यवहार ने उन्हें गांव में बहुत प्यार और सम्मान दिलाया। उनकी निस्वार्थता ने उन्हें पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उनके इस व्यवहार ने गांव में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया और उन्हें सभी का प्यार और सम्मान मिला। मौसम बदले, जैसे वे हमेशा करते हैं, लेकिन इस साल सर्दी एक कठोर ठंड के साथ आई। सुंदरपुर पर एक भयानक पाला पड़ गया। कभी उपजाऊ रहने वाले खेतों में अब सूखे डंठल के सिवा कुछ नहीं था। अपनी फसलों पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाले ग्रामीणों के सामने एक भयानक भविष्य खड़ा था। भोजन दुर्लभ हो गया। भूख ने सुंदरपुर पर एक लंबी परछाई डाल दी। ग्रामीणों के दिलों में डर और निराशा घर करने लगी। बच्चों की हंसी की जगह भूख के दर्द ने ले ली। कभी जीवंत रहने वाला गांव अपनी रौनक खो बैठा था। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद रामू और सीता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका भगवान में विश्वास अटूट रहा। उनका मानना था कि अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण राह दिखा सकती है। वे इसी विश्वास को थामे रहे। जो कोई भी उनके दरवाजे पर आया, वे अपना घटता हुआ अनाज उसके साथ बांटते रहे। सर्दी ने सुंदरपुर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बर्फ की मोटी चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था और हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही थी। पेड़ पौधे, घरों की छतें और रास्ते सब कुछ बर्फ से ढके हुए थे। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आया। ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। पानी जमा हुआ था और जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया था। चुभती हुई हवा ऐसा लगता था जैसे गर्म कपड़ों को भी चीर कर अंदर घुस रही हो। हवा इतनी तेज थी कि बाहर निकलना भी एक चुनौती बन गया था। लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर थे। ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अपने कम होते खाने को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। खाने पीने की चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। जीवन की कभी जानी पहचानी आवाजें अब दूर और धुंधली लग रही थीं। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कड़ाके की ठंड ने हम पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। हम सब ने अपने अपने घरों में आग जलाई थी, लेकिन फिर भी ठंड से बचना मुश्किल हो रहा था। हमारे चेहरे दुबले और हड्डी से चिपके हुए थे। ठंड और भूख ने हमें कमजोर बना दिया था। बच्चों और बुजुर्गों की हालत और भी खराब थी। चिंता के कारण हमारे कदम भारी हो गए थे। हर कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। क्या हम इस सर्दी को झेल पाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में था। फिर भी हमने कभी भी निराशा को अपने दिलों में जलने वाली दया की लौ को बुझाने नहीं दिया। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हम दूसरों की मदद करते रहे। जब भी किसी को जरूरत होती, हम अपने पास जो भी होता उसे बांट देते। यह हमारी एकता और भाईचारे का प्रतीक था। हमने अपने आखिरी कुछ दाने चावल भी बांट दिए। यह जानते हुए भी कि हमारे पास खुद के लिए बहुत कम बचा है, हमने दूसरों की भूख मिटाने की कोशिश की। हमने अपने पड़ोसियों को सांत्वना और प्रोत्साहन के 2 शब्द कहे। कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी।
अपने समुदाय के लिए उनके प्यार ने उनके हौसले को और मजबूत किया। वे जानते थे कि एकजुटता में ही शक्ति है और इसी भावना ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा रखा। वे जानते थे कि उनके कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, उनके आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हर छोटी मदद, हर छोटा प्रयास एक बड़ा फर्क ला सकता था। वे धैर्य और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक साफ दिखाई देती थी। वे जानते थे कि यह समय भी गुजर जाएगा। वे विपत्ति के सामने आशा की किरण बनकर खड़े रहे। उनकी एकजुटता और साहस ने उन्हें इस कठिन समय में भी हारने नहीं दिया। वे जानते थे कि मिलकर ही वे इस सर्दी को मात दे सकते हैं। एक दिन शाम को जब सूरज डूबने लगा था, एक बूढ़ा आदमी उनकी झोपड़ी की ओर लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। उसका कमजोर शरीर ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में आशा और निराशा का मिश्रण था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और थकावट के कारण गिरने ही वाला था। अपनी भूख के बावजूद हमने उस बूढ़े व्यक्ति का अंदर स्वागत किया। हमने उसे अपनी आखिरी रोटी और एक गिलास गर्म पानी दिया। धीरे धीरे खाना खाते हुए मेरे झुर्रियों वाले गालों पर आंसू बहने लगे। मैं उनकी दया से अभिभूत था। हालांकि हमारे पेट भूख से गरज रहे थे, फिर भी हमें एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। हम जानते थे कि हमने सही काम किया है। हमने अपने दिल की सुनी थी। हम अपने आदर्शों पर खरे उतरे थे। उस साधारण सी झोपड़ी में उस ठंडी शाम मानवीय दया की सच्ची गर्माहट चमक रही थी।